हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पावर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारी पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से याद करना, क्योंकि ये शॉर्टकट कीज हमारे एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। ये शॉर्टकट कीज हमारे एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल प्रोग्राम शॉर्टकट्स। अब जो पावर पॉइंट है उसके अंदर जितनी भी जनरल हमारी शॉर्टकट कीज होंगी उनके बारे में बात करें। पहली शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पर लिखी है हमारी कंट्रोल प्लस एन। अगर हम कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं तो इसका काम क्या होगा, ये करती है न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट। अगर आपको नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एन। ऐसे ही सेकंड की बात करें तो सेकंड में आ गई हमारी कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब हो गया ओपन। ओ से ओपन होता है, एन से न्यू होता है, तो एन का मतलब हो गया न्यू। कंट्रोल प्लस एन इज इक्वल टू न्यू, तो न्यू प्रेजेंटेशन बन जाएगी। कंट्रोल प्लस ओ, ओ का मतलब होता है ओपन, तो इससे हमारी प्रेजेंटेशन, जो हमारी बनी हुई प्रेजेंटेशन होती है वो हमारी इससे क्या होती है, ओपन हो जाती है। फिर हमारे पास बहुत सारी शॉर्टकट कीज तो ऐसी हैं जो आपको याद होंगी, जैसे कि कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स। तो इनके अलावा भी हमारी जो शॉर्टकट कीज हैं उन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। थर्ड नंबर की कंट्रोल की हमारी है कंट्रोल प्लस में एस। अब सेव से, एस से क्या बनता है, सेव। तो इसका काम क्या होता है, जो भी कंटेंट आपने इसके अंदर डाला है उसको सेव करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगी, सेव करेगी हमारी प्रेजेंटेशन को। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आ जाती है F12 और आल्ट प्लस में F2। अगर हम इन दोनों में से किसी एक भी की को यूज़ करते हैं या याद करते हैं तो वो क्या करती है, ओपन करती है सेव एज डायलॉग बॉक्स को। जैसे ही हमें अपनी न्यू प्रेजेंटेशन को सेव करना होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर या तो आल्ट प्लस F2 दबाते हैं या F2, F12। जैसे ही F12 दबाएंगे तो सेव एज का फॉर्मेट हमारे सामने आ जाता है। नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ नंबर की हो गई। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ नंबर पे आती है कंट्रोल प्लस में W या कंट्रोल प्लस में F4। ये क्या करती है, ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको क्लोज करने का काम करती है। जो प्रेजेंटेशन हमारी है उसको क्लोज करने का काम करती है। अब आइए हमारी सिक्स नंबर पे कंट्रोल प्लस में Q, सेव एंड क्लोज आ प्रेजेंटेशन। सेव भी करना। अब हमने कंट्रोल प्लस S देखा था तो उसका काम क्या था, केवल और केवल क्या था, सेव करने का। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू का काम क्या हो गया, सेव करने के साथ साथ उस प्रेजेंटेशन को क्लोज करने का भी। अब दो मेन है, ज़्यादातर बार बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिए जाते हैं। ये हमारे वर्ड के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, हमारी एक्सेल के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं और पावर पॉइंट के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। कंट्रोल प्लस जेड ये काम करती है अंडू का। अगर आपने सपोज करो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस मार्कर से इसको पॉइंट आउट किया है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया ऐसे, अंडू एन एक्शन को। अगर मैं चाहता हूँ कि ये गलती मेरी दोबारा से क्या हो, कि मैं इसको अपनी पुरानी स्टेट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा। जैसे ही कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा ये क्या हो गई, सेम वैसे ही हो गया जैसे ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस जेड का काम क्या है, अंडू करना किसी भी एक्शन को, यानी कि उसको पुरानी स्टेट के अंदर लेके आ जाना। ऐसे ही हमारे पास आती है कंट्रोल प्लस में वाई। अब कंट्रोल प्लस वाई का मतलब क्या है, रीडू। सपोज करो कोई आपने काम कर लिया था, जैसे कि यहाँ पर अंडू एन एक्शन लिखा है। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे रीडू करना है। अब रीडू का मतलब क्या है, कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे ये ऐसे बॉक्स बनाया था ना, वो आपको दोबारा से चाहिए। मानो यहाँ पर A B C लिखा है, ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, ये हमारा डी अंडू कर दिया था, इसके ऊपर कंट्रोल प्लस जेड मैंने इसके अंदर प्रेस कर दिया था। अब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, दोबारा से सी चाहिए, तो मेरे को दोबारा से सी चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूँगा तो मेरा सी दोबारा से वापस आ जाएगा। अब अगली की बात करें तो अगली की है हमारी
कंट्रोल प्लस में F2, कंट्रोल प्लस में F2, कंट्रोल प्लस F2 का मतलब क्या है? प्रिंट प्रीव्यू को हमारे को शो करना। प्रिंट प्रीव्यू जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है उसको किस टाइप से शो करेगी? ये प्रिंट प्रीव्यू के अंदर शो करेगी। फिर आती है हमारी F1 की। अब F1 की के अंदर क्या होता है? ये हमारी हेल्प को ओपन कर देती है। हेल्प का जो पेन है, विंडो, हेल्प विंडो, पेन का मतलब होता है विंडो, ठीक है? तो ये हमारी हेल्प विंडो को ओपन कर देगी। ये जितनी भी फंक्शंस कीज हैं, एक तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लगातार एग्जाम के अंदर आप अगर AWES का एग्ज़ाम दोगे या KVS का एग्ज़ाम दोगे या फिर DSSB का एग्ज़ाम दोगे या राजस्थान का एग्ज़ाम दोगे, तो 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास यही कंटेंट रहता है। और इस कंटेंट के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है वर्ड की शॉर्टकट कीज़ को, प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ को, एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ को, जो कीबोर्ड के अंदर आपकी फंक्शन कीज़ हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, जो आपकी स्पेशल कीज़ हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन कीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब F1 की बात करी थी तो F1 से हमारी क्या होती है? हेल्प ओपन होती है। ऐसे ही हम अब बात करें अगर Alt प्लस में Q, Alt प्लस में Q। अब Alt प्लस में Q का मतलब क्या है? टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ये वाला बॉक्स हमारा ओपन हो जाता है कि भैया आप करना क्या चाहते हो इसके अंदर। यहाँ पर यानी कि ये एक सर्च बॉक्स की तरह ही काम करता है। ये क्या करता है? एक सर्च बॉक्स की जगह। जैसे हम विंडोज़ के अंदर रन के अंदर काम करते हैं ना कि मुझे भैया पावर पॉइंट ढूंढ के दो, तो सेम काम इसका है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो इसके अंदर हमारे पास अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को टेबल चाहिए, तो ये मेरे को टेबल्स खोल के दे देगी, ठीक है? अब बात करते हैं F7 की। अब ये F7 जो है, इससे हमें स्पेलिंग चेक का पता चलता है कि हमने जो अपनी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कोई स्पेलिंग गलती तो नहीं करी है, या फिर हम थिसेरस जिसे कहते हैं, थिसेरस क्या होती है? डिक्शनरी। तो इनके ऊपर हम किससे जाते हैं? अपना F7 से। Alt और F10, या तो Alt प्रेस करोगे या फिर F10। तो टर्न की टिप्स ऑन एंड ऑफ, ये क्या करते हैं? की टिप्स को ऑन एंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है? अब कंट्रोल प्लस F1 देखोगे तो ये क्या करते हैं? शो करते हैं या फिर हाइड रिबन। अगर एक बार आपने कंट्रोल प्लस F1 प्रेस कर दिया तो जो हमारा रिबन होगा वो हाइड हो जाएगा, अगर शो कर रहा होगा तो। लेकिन अगर वो शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? अगर आप कंट्रोल प्लस F1 दोबारा से प्रेस करोगे तो वो हमारा क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस F। कंट्रोल प्लस F का फंक्शन क्या है? सर्च इन अ प्रेजेंटेशन और यूज फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस, एफ से क्या हो गया? फाइंड एंड रिप्लेस। याद करने का तरीका क्या है? एफ से हो गया फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है? तो सर्च करोगे फाइंड एंड रिप्लेस में। अब फाइंड एंड रिप्लेस में क्या करते हो? ऊपर फाइंड वाले बॉक्स के अंदर आप सर्च करते हो कि मुझे इस बॉक्स को क्या करना है? रिप्लेस करना है। इस सर्च बॉक्स में क्या करते हो आप लिखते हो कि मुझे जो मैंने ये प्रेजेंट लिखा है इसको क्या करना था? एब्सेंट करना है। अब ये एब्सेंट करना हमारा क्या हो गया? रिप्लेस करना हो गया, ठीक है? ये हमारा रिप्लेस करना हो गया। ऐसे ही हमारे पास आ जाती है अब ये Alt प्लस F, ओपन द फाइल टैब मीनू। फाइल टैब मीनू को ओपन करने के लिए हमारे पास होती है Alt F। अब जो फाइल टैब मीनू था उसके अंदर हमने क्या देखा था? हमने बात करी थी कि इसके अंदर हम न्यू फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? फिर हमने देखा था कि इसके अंदर ओपन होता है तो जो एग्जिस्टिंग फाइल होगी उसको ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या था? सेव कर सकते थे, या फिर सेव एज कर सकते थे, या फिर हम उसको प्रिंट कर सकते थे। तो ये सारे के सारे फंक्शंस ये हमारे किसके अंदर आ रहे थे? हमारी फाइल टैब मीनू के अंदर आ रहे थे। तो अब ये मीनू आया जो, ये हमारा किस की से आया है? Alt प्लस F से आया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो होम टैब है हमारी, उस जो फाइल टैब है हमारी, उस फाइल टैब के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो उस फाइल टैब के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी Alt प्लस में F। ऐसे ही हमारे पास अगली शॉर्टकट की है Alt प्लस में H, गो टू होम टैब। अब फाइल टैब के बाद हमने अपनी पावर पॉइंट के रिबन के अंदर देखा था कि पहला तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का बटन था जिसको हमने फाइल बटन भी कहा था। और आगे चले तो हमें क्या मिला था इसके अंदर? होम बटन। अब इस होम बटन के अंदर हमारे पास क्या क्या थे? एक तो था क्लिपबोर्ड, था हमारे पास एक,
ठीक है, एक था हमारे पास फॉन्ट का, थे ना, तो यही चीज हमारी ओपन हो जाती है किससे, होम टैब से। तो हम यहाँ पर Alt+S से होम टैब में जाएंगे। इंसर्ट करने के लिए आई से तो हमारा इटैलिक पे जाते हैं, एन का मतलब क्या हो गया, इंसर्ट करना। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब के ऊपर चले जाएंगे हम किससे, Alt+N से। Alt+N से किस पे जाएंगे, इंसर्ट पे। इंसर्ट टैब कौन सी है, जो थर्ड टैब हमारी यहाँ पर लिखी रहती है। तो उसके ऊपर जाने के लिए हमारे को किस पे क्या करना पड़ेगा, Alt+N। ऐसे ही हमारे पास Alt+G है, जी से हम डिज़ाइन पे जाते हैं। अब ये जी इसका यहाँ पर ले लिया गया इसके अंदर, ऐसे ही इसका एन हमारा कहाँ पर है, ये रहा। होम के लिए ये एच ले लिया, ये एच रहा। एफ से फाइंड एंड रिप्लेस होता है, नहीं सॉरी, एफ से हमारा क्या है, फाइल टैब है। अगर हम Ctrl+F दबाते हैं तो ये हमारा फाइंड और रिप्लेस की तरफ चला जाता है। ऐसे ही Alt+K, ठीक है, Alt+K हमारा किस पे लेके जाता है, ट्रांजिशनल टैब के ऊपर। ट्रांजिशंस टैब के ऊपर हमारा Alt+K से जाते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टैब होती है। फिर Alt+A का यूज़ हम करते हैं एनिमेशन टैब पे, यानी कि सीक्वेंस वाइज जाने के लिए हमारे पास जो कीज़ हैं उनके शॉर्टकट्स हमारे सामने लिखे हुए हैं। Alt+S गो टू द स्लाइड शो टैब। अब ये Alt+S से हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड शो टैब के ऊपर जा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि Ctrl+S से क्या करते हैं, तो जो कंटेंट होता है उसको हम Ctrl+S से सेव करते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं। Alt+R, आर से क्या कर रहे हैं, रिव्यू टैब पे जाएंगे। Alt+W से किस पे जाएंगे, व्यू टैब के ऊपर जाएंगे। ऐसे ही Alt+X, Alt+X से किस पे जाएंगे, ऐड इन टैब पे जाएंगे। वाई से किस पे जाएंगे, हेल्प टैब के ऊपर जाएंगे, जो बिल्कुल लास्ट में रहता है। ऐसे ही Ctrl+टैब, अब Ctrl+टैब दबाओगे तो स्विच कर जाओगे बिटवीन ओपन प्रेजेंटेशंस। अगर आपके पास दो प्रेजेंटेशंस ओपन हैं तो उनके बीच में स्विच करने के लिए, जैसे कि प्रेजेंटेशन 1 और प्रेजेंटेशन 2, तो प्रेजेंटेशन 1 के अंदर आपने बनाई थी प्रेजेंटेशन किसकी, सी की, और प्रेजेंटेशन 2 के अंदर आपने बनाई है प्रेजेंटेशन C++ की। तो अगर आपको एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर स्विच करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, Ctrl+टैब की का। किसका यूज़ करोगे, Ctrl+टैब की का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट्स। एक दो नंबर की तो पूछ ली जाती है भाई, या तो वो आएगी आपकी वर्ड के अंदर से, या आपसे पूछ लेंगे पावर पॉइंट से या एक्सेल से, या फिर आपसे फंक्शन कीज़ को पूछ लिया जाता है। और ये 100% है कि पेपर के अंदर इनका आना तय है। फिर आती है जो शॉर्टकट कीज, वो किस काम आती हैं, सिलेक्टिंग के लिए एंड नेविगेटिंग टेक्स्ट के लिए, या टेक्स्ट के ना हो तो ऑब्जेक्ट्स को नेविगेट करेगी, या फिर स्लाइड्स को नेविगेट करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आई हमारी Ctrl+A। सबसे ज़्यादा हम Ctrl+A करते हैं। Ctrl+A का मतलब क्या है कि एक स्लाइड के ऊपर जितना भी हमारा कंटेंट है, अगर मैं ये कहता हूँ ये मेरी पूरी स्लाइड है और इस पूरी स्लाइड के ऊपर का मेरे को जो कंटेंट है उसको क्या करना है, कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पर दबा दिया Ctrl+। अब इसको मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया तो ये हमारा ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है, शेडो आ जाती है इसके ऊपर। अब मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, उसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, उसको इटैलिक कर सकता हूँ, उसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, उसको मैं और क्या कर सकता था, कट कर सकता हूँ, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, उसको मैं दूसरी जगह पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन मेरे सिलेक्ट करने के बाद ही लगते हैं। सबको समझ में आई इतनी बात। तो Ctrl+A हमारा किस लिए यूज होता है, जितना भी टेक्स्ट है हमारा उसको सिलेक्ट करने के लिए। फिर आती है हमारी टैब। अगर हम टैब को प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है, सिलेक्ट और मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम क्या कर सकते हैं, इससे मूव भी कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस में टैब की बात करें तो ये करता है सिलेक्ट या फिर मूव टू द प्रीवियस ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। अब प्रीवियस ऑब्जेक्ट का होगा, अब भैया यहाँ पर प्लेस होल्डर है, ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है ना। यहाँ पर होम की बात करें तो गो टू द फर्स्ट स्लाइड, जैसे ही आप होम की प्रेस करते हो तो ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाएगा। और
फ्रॉम विद इन अ टेक्स्ट बॉक्स, या फिर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। कहाँ पर? गो टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, लाइन की बिगनिंग के पास। यानी कि होम टैब से हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर पहुंच जाते हैं, या फिर अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हैं हम, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी हमें बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ये ले जाता है। ऐसे ही हमारे पास एंड की होती है, तो उस एंड की को जब हम प्रेस करते हैं तो या तो ये हमें लास्ट स्लाइड के ऊपर ले जाएगा, या फिर जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट के बिल्कुल अंतिम वाले छोर के ऊपर ये हमें ले जाता है। अब हमारे पास कीज होती हैं पेज अप और पेज डाउन। पेज अप कीज का मतलब होता है प्रीवियस पेज के ऊपर लेके जाना। अब अप का मतलब क्या? अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्लाइड है, अगर यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड है, यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड, यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड है और यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड, ये कितनी स्लाइड्स हो गई? 1 2 3 और 4। अगर मैं पेज अप करता हूँ, मैं मानो कि मैं इस पेज पे हूँ जिस पे लिखा हुआ है हेलो, और मेरे को जाना है सी पर और बी पर, तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को सी लैंग्वेज के ऊपर जाना है, तो मैं किस की का यूज़ करूँगा? पेज अप, यानी कि अप वाली की के ऊपर जा रहा हूँ। यानी कि ये तो पुराने वाला पेज है जिसके ऊपर से मैं विजिट करके आया था। ऐसे ही अगर मैं पेज डाउन यूज़ करता हूँ, तो पेज डाउन का मतलब है कि जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जो फोर्थ हमारी स्लाइड के अंदर हमने लिखी है, तो उसके ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पेज डाउन। पेज डाउन का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना, और पेज अप का मतलब होता है डिक्रीमेंट करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? पेज अप और पेज डाउन, तो ये हो गई हमारी दो कीज। अब फिर कहता है कि कंट्रोल अप, अगर मैं कंट्रोल अप प्रेस करूं या फिर कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करूं, यानी कि जो हमारे पास ये चार कीज होती हैं ऐसे कुछ कीबोर्ड के अंदर, अगर इनमें से मैं इसको यूज करूं या फिर इसको यूज करूं, तो या तो ये मुझे कहां पर लेके जाएगा? मूव करेगा कहां पर? या तो स्लाइड अप वाली यूज करूंगा तो अप के अंदर, या फिर स्लाइड डाउन कर देगा मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में अप। अगर मैं यहां पर देखो कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में अप, अब यहां पर शिफ्ट और आ गया है, तो ये मुझे कहां ले जाएगा? मूव अ स्लाइड टू द बिगनिंग। ठीक है, मूव करेगा स्लाइड को टू द बिगनिंग और एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अगर मैं इसको क्या करता हूं? डाउन करता हूं तो एंड में लेकर चला जाएगा स्लाइड को। अगर मैं इसको अप करता हूं तो ये फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मुझे लेकर चला जाएगा। अब बात करेंगे हम किसकी? फॉर्मेटिंग की। अब तक हम जितना भी काम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम फॉर्मेटिंग का, क्योंकि हम कंटेंट लिखते हैं। अब कंटेंट लिखा तो कंटेंट लिखने के बाद अगर मैं जो इस कंटेंट को कहीं पे कॉपी करना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? कंट्रोल प्लस में ए यूज़ करता हूँ। उस सारे के सारे कंटेंट को मैं क्या कर लेता हूँ? सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद मैं उसके ऊपर क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ? मैं उस डेटा को वहाँ से कट कर सकता हूँ। कट करने के लिए मेरे पास हो गई कंट्रोल प्लस में एक्स। कट करने के लिए मेरे पास कौन सी की हो गई? कंट्रोल प्लस में एक्स। ऐसे ही अगर मेरे को उसे कट नहीं करना था तो मैं क्या यूज़ कर लूँगा? अगर कॉपी करना था तो कंट्रोल प्लस सी को मैं यूज़ कर लूँगा, यानी कि एक कॉपी तो मेरी यहाँ पर भी रह जाए और एक कॉपी मेरी यहाँ पर बन जाए। तो इसके लिए मैंने इसको क्या कर लिया? कॉपी। लेकिन मैं जब एक्स यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि कट का काम करता हूँ, तो यहाँ पर जो वन लिखा है वो कट हो जाता है। इसका मतलब वो यहाँ से मिट जाएगा और हमारा यहाँ पर चला जाएगा। सबको पता है ये बात। तो कंट्रोल प्लस सी की जगह आजकल हम यूज और भी क्या कर लेते हैं? कंट्रोल प्लस में इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कॉपी करना। तो ये हमारे कॉपी करती है सिलेक्टेड टेक्स्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को या सिलेक्टेड स्लाइड को। स्लाइड को भी हम इससे कॉपी कर सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल वी। अब जो डेटा हमने कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया था, तो उस डेटा को मेरे को कहीं पे पेस्ट भी तो करना होगा। तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस में वी। हमारे को पेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी की होती है। या फिर हम कंट्रोल प्लस वी की जगह शिफ्ट प्लस में इंसर्ट की को भी यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस में इंसर्ट की को भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे थे? कंट्रोल प्लस में इंसर्ट, और यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? शिफ्ट, कि भैया शिफ्ट करना है, डेटा को पेस्ट करना है। चलो, फिर आई हमारे पास कंट्रोल प्लस में ऑल्ट प्लस में वी। अब हमें क्या क्या की दबानी है? 3 कीज दबानी है, कंट्रोल, फिर ऑल्ट की और फिर उसके बाद वी। इससे क्या होगा? ओपन द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पर एक स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ऐसे ही हमारी डिलीट की जो है
वो क्या करती है, रिमूव करती है सिलेक्टेड टेक्स्ट को, या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको कर देगी, या स्लाइड को। अब आप स्लाइड के ऊपर लगा रहे हो तो स्लाइड को डिलीट कर देगी, अगर टेक्स्ट के ऊपर लगा रहे हो तो टेक्स्ट को डिलीट कर देगी, और अगर आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट को कर देगी। कंट्रोल बी के बारे में सबको पता है, ये क्या करती है, अगर एक बार कंट्रोल बी प्रेस करते हो, अगर आपका कंटेंट, मैं ये कहता हूं ये ए बी सी डी लिखा है, अगर इस कंटेंट को आपको बोल्ड की जगह अब क्या करना है, स्मॉल करना है, यानी कि इस फॉर्मेट में लिखना है ए बी सी डी। इसका मतलब है आपने क्या कर दिया, कंट्रोल प्लस बी दबाया, तो ये जो डार्क था ये किस में चेंज हो गया, हमारे इसके अंदर। लेकिन अब जैसे ही दोबारा से कंट्रोल बी यहाँ पर प्रेस करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से हमारा बोल्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दोबारा से हमारा बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल प्लस आई, आई से होता है मतलब इटैलिक का, आई से मतलब क्या होता है कि इटैलिक। अब जो हमारा लेटर, जिस तरह मैं ये कहता हूँ ये ऐसे लिखा हुआ है रिमूव, तो अगर मेरे को इसको ऐसे कर्जीव के अंदर लिखना है तो ये हमारा क्या हो गया, कर्जीव के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर ये, तो ये हमारा क्या है, कर्जीव हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से ये साइज स्टाइल को चेंज कर लेता है। ऐसे ही हमारे पास आती है अब नेक्स्ट की, कंट्रोल प्लस में यू, ऐड और रिमूव अंडरलाइन टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये क्या करती है, या तो ऐड करती है, यू का मतलब क्या है, अंडरलाइन करना। अब आपका कोई टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे, कंट्रोल प्लस यू। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल प्लस यू दोबारा से प्रेस करोगे तो ये लाइन हमारी रिमूव हो जाएगी। अब ई से हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को, अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं सेंटर करते हैं। मानो कि जो ये मैंने अपना कंटेंट लिखा हुआ है, अब इसको मुझे क्या करना है, सेंटर ओरिएंटेड करना है, यानी कि मुझे यहाँ और यहाँ इसके बीच में लेके आना है, यहाँ से भी समान दूरी, यहाँ से भी समान दूरी। तो मैं क्या प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल प्लस में ई को यूज करूंगा। यहाँ पर क्या यूज करूंगा, कंट्रोल प्लस में ई को। जे की बात करें तो जे करता है जस्टिफाई पैराग्राफ को, जे करता है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई के अंदर क्या है कि ये हमारे कंटेंट को इक्वल हिस्से के अंदर क्या कहते हैं, इक्वल पोजीशन के ऊपर डिवाइड कर देता है। ऐसे नहीं कि ये कंटेंट हमारा यहाँ तक चला है, फिर उसके बाद ये टेक्स्ट यहाँ पर है, ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, तो इसको क्या कर देगा, ये मैनेज कर देगा कुछ इस तरीके से। तो इसको कहते हैं हम जस्टिफाई। अब लेफ्ट से अगर आपको टेक्स्ट को अपने को, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो ये लेफ्ट में हो गया, तो ये हमारा अगर लेफ्ट के अंदर बिल्कुल सीधी दिशा के अंदर, सीधी डायरेक्शन के अंदर, सीधी लाइन के अंदर अगर यूज करना है तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एल को यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं राइट से अलाइन करना चाहता हूं, जिस तरह की हमारी उर्दू लिखी जाती है तो वो कहाँ से लिखी जाती है, राइट से। तो उनका भी तो हिसाब किताब सोचना पड़ेगा। हमने इंग्लिश का तो हिसाब किताब देख लिया कि लेफ्ट से एडजस्ट कर लिया, लेकिन राइट से एडजस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल प्लस में आर। तो ये हमारी कंट्रोल प्लस आर की किस लिए हो गई, राइट अलाइन करने के लिए पैराग्राफ को। ऐसे ही हमारे पास आती है एक और, कंट्रोल प्लस में टी। अब ये क्या करती है, ओपन करती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, व्हेन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। जब हम टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये कंट्रोल प्लस टी क्या करती है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को लेके आती है कि आपको जो फॉन्ट है उसका साइज या फिर स्टाइल किस टाइप का चाहिए। ऐसे ही हमारे पास आल्ट प्लस डब्ल्यू या फिर आल्ट प्लस क्यू कहो, तो ये हमारा जूम डायलॉग बॉक्स को, ये हमारी जूम डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है। और मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जूम अगर हम पावर पॉइंट के अंदर करना चाहें तो कितना परसेंट तक जूम कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो आपका आंसर होना चाहिए, सर हम 400% तक अपनी प्रेजेंटेशन को जूम कर सकते हैं, यानी कि पीपीटी को जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था, अगर मैं पावर पॉइंट की एक्सटेंशन की बात करूं कि इसका एक्सटेंशन क्या है, तो आप कहोगे सर वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉट डी ओ सी, वर्ड का होता है डॉट डी ओ सी, और पीपीटी का होता है डॉट पीपीटी। ठीक है, और इसके आगे कई बार लिखा रहता है पीपीटी या फिर पीपीटीएक्स। क्या लिखा रहता है, पीपीटीएक्स। तो ये हमारे एक्सटेंशंस होते हैं किसके, प्रेजेंटेशन फाइल के। अब बात करें के की, बात करें तो के क्या है हमारा, नहीं किसके ऊपर पहुंच गए थे हम,
हाँ, इस पर से ऑल्ट प्लस में एन, ऑल्ट प्लस में एन यूज करोगे या फिर पी यूज करोगे तो हम किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगर शेप को करना है तो हमें ये की यूज करनी पड़ेगी, ऑल्ट प्लस में एच या फिर एस या फिर एच। ऐसे ही ऑल्ट प्लस में एच यूज करते हो तो स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हो, आप स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप के को यूज करते हो, कंट्रोल के साथ अगर के प्रेस करते हो तो आप जितने भी लिंक्स हैं, लिंक्स क्या होते हैं जिसके थ्रू हम दूसरे पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर या किसी एड्रेस को हम क्या कह देते हैं, लिंक। तो अगर हम वो डालना चाहते हैं अपनी स्लाइड के अंदर तो हम कैसे डाल सकते हैं, इसको इंसर्ट करके। और इसको इंसर्ट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, कंट्रोल प्लस में के की। या तो फिर हमें डायरेक्ट इंसर्ट के अंदर लिंक के अंदर जाना पड़ेगा, इंसर्ट को क्लिक करके उसके अंदर लिंक्स में जाना पड़ेगा, वहां से इंसर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस में के यूज करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए पहले आपने ऑप्शन देखे थे जब पढ़ रहे थे कि हम उस स्लाइड के ऊपर क्लिक करें जिस टाइप की चाहिए, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एंटर प्रेस। जितने एंटर प्रेस करोगे उतनी स्लाइड हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको एंटर नहीं करना और आपको पता है कि आपको और स्लाइड चाहिए तो शॉर्टकट कीज में आप कंट्रोल प्लस एम प्रेस करोगे तो आपकी न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी, आपकी न्यू स्लाइड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐसे ही कंट्रोल प्लस डी, ये क्या करता है, डुप्लीकेट कर देता है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का या फिर स्लाइड का। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट बनाने का काम करते हैं। अब सारा का सारा काम हमने, जो हमारी प्रेजेंटेशन थी, पावर पॉइंट था, उसके अंदर सारा काम कर लिया। लिखने का काम कर लिया, मिटाने का काम कर लिया, लिंक देने का काम कर लिया, उसको एडजस्ट करने का काम कर लिया, उसके पेज को उसके अंदर ऊपर जाकर देख लिया, पेज अप करके पेज डाउन करके। तो ये सारे काम हमने कर लिए। लेकिन अब जो ये प्रेजेंटेशन बन गई, इस प्रेजेंटेशन को हमें क्या है, जनता को दिखाना पड़ेगा, ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने फैकल्टीज को अपने कॉलेज के अंदर दिखाओगे। तो अब आपका काम क्या है, उस स्लाइड को शो करने का काम। तो उसी चीज को हमने क्या कह दिया यहाँ पर, स्लाइड शो। अब स्लाइड शो के लिए भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर F5 की बात करता है तो F5 से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो ये हमारी प्रेजेंटेशन को फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट कर देता है। अगर मैं शिफ्ट प्लस में F5 प्रेस करता हूँ तो ये करता है स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। अब जिस स्लाइड के ऊपर थे, मानो कि यहाँ पर एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, चार स्लाइड, पांच स्लाइड, ये पांच स्लाइड है। मैं मानो कि इसके ऊपर काम कर रहा था और मेरा नंबर आ गया सर को प्रेजेंटेशन देने का। ठीक है, अब इसके ऊपर लिखा है ए, इसके ऊपर लिखा है बी, इसके ऊपर सी और इसके ऊपर डी। मैं इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहा था कि इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर लूँ, लेकिन मेरा रोल नंबर बुला लिया गया। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा अपना लैपटॉप उठाया और वहां पर ले जाकर क्या प्रेस करा, बताओ। अगर मुझे सर को प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्लस में F5 प्रेस करूंगा या फिर मैं F5 को ही प्रेस करूंगा, जल्दी से मुझे बताओ। तो भैया आपने कहा कि सर आपको तो बिगनिंग से दिखानी पड़ेगी, यानी कि आपको जो पहली स्लाइड सर को दिखानी है वो यहाँ से। तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, F5 को प्रेस करोगे। F5 को प्रेस करोगे इसका मतलब है कि आप फर्स्ट बिगनिंग के ऊपर पहुंच गए हो। लेकिन बात ये थी कि सर बोले कि भैया तेरी प्रेजेंटेशन देखते देखते ना मैं पक गया हूँ, और तूने यहाँ पर ये क्या कचरा मचा रखा है इस स्लाइड के ऊपर, जा जल्दी से ठीक करके लेके आ। मैं गया अपने बेंच पे, अपने स्टूल पे बैठा और उसके बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और उसके बाद मैं दोबारा सर के पास चला गया। तो अब बताओ, अब मैं F5 प्रेस करूंगा या फिर शिफ्ट प्लस में F5 का प्रेस को करूंगा, बताओ। तो अगर मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूंगा तो सर ने मेरे कान के नीचे चार बजा देने हैं। तेरा यही काम देखता रहूंगा मैं कि तेरी पहली स्लाइड देखता रहूं, दूसरी मेरे को जो स्लाइड जिसके अंदर कमी बताई थी वही स्लाइड दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे को अब क्या प्रेस करना पड़ेगा, जो करंट स्लाइड जिसके ऊपर मेरे को अपना काम दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस में F5 प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस में F5 प्रेस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस पी। पी से हमें पता चलता है पेन का, और पेन का काम क्या होता है, लिखने का। ठीक है,
या कोई चीज को अपने रिकॉर्ड में लेने का। आप लिखते क्यों हो? क्योंकि आप उस चीज को याद कर सको, वो आपके पास सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी करना, लिखना, टिप्पणी करना। एनोटेट विद द पेन टूल ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। अब कंट्रोल पी से आप क्या करते हो, उस पेन को एक्टिवेट कर देते हो ताकि आप उस टाइम पर उस स्लाइड के ऊपर कुछ लिख सको जिस टाइम पे आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको। एन और पेज डाउन, या तो आप पेज डाउन करोगे तो ये क्या करता है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाएगा हमें। ठीक है, पेज डाउन करते हैं हम, नीचे 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 नीचे, या फिर एन प्रेस कर देंगे तो भी ये हमें नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएगा। अगर हम पी प्रेस करेंगे या फिर पेज अप प्रेस करेंगे तो ये हमें ऊपर प्रीवियस, यानी कि जो चीज़ हम दिखा के आ चुके हैं उसके ऊपर लेकर चला जाता है। ऐसे ही हमारे पास बी होता है। अब बी का मतलब क्या है, चेंज द स्क्रीन टू ब्लैक ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। अब ब्लैक करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो भैया बात ऐसी है कि कई बार ऐसे टॉपिक आते हैं, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर ये 5 स्लाइड्स थी, अब ये 5 स्लाइड हैं, तो इन 5 स्लाइड के अंदर इस टॉपिक के ऊपर आ गए, और उसके बाद क्या हुआ कि इस टॉपिक के बीच में आपके जो सर हैं उनको कहीं जाना पड़ गया, वो बोले 1 मिनट में आता हूँ। तो आप क्या करते हो, अपनी स्लाइड के ऊपर क्या कर देते हो, बी प्रेस कर देते हो। जैसे ही बी प्रेस करोगे, अब जो कंटेंट आपका ये थर्ड लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये डार्कन हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, यानी कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी कि इसका मतलब है कि अभी आपने इस काम को क्या कर दिया है, पॉज कर दिया है, रिज्यूम कर दिया है। लेकिन सर जैसे ही आए, सर जैसे ही अपनी चेयर पे बैठे, तो आपने क्या किया, दोबारा से बी प्रेस किया, ये विंडो आपकी दोबारा से ओपन हो गई, शो हो गई। ठीक है, जो ये ब्लैक पार्ट था ये गायब हो जाता है। तो अब आप यहाँ से दोबारा से अपने सर के साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करना शुरू कर दोगे। तो ये काम होता है हमारा बी का। अब बात करते हैं ईएससी। जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन खत्म करी, अब आप लास्ट पेज के ऊपर पहुंच गए हो, इस पेज के ऊपर। तो जैसे ही ईएससी प्रेस करोगे तो आप अपनी जो स्लाइड शो विंडो होती है उससे एग्जिट कर जाओगे। स्लाइड शो विंडो का मतलब क्या होते हैं कि आपके जितने भी कंट्रोल्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी कंट्रोल्स हैं जो माउस से आप ऑपरेट करते हो, वो सारे के सारे आपके पास दोबारा आ जाते हैं। लेकिन जब स्लाइड शो के अंदर रहते हो तो ये तो आपकी कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन शो होती है, ये इस पूरी कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन शो होती है। तो यहाँ पर ना तो माउस चलता है, केवल और केवल कीबोर्ड के बटन्स चलते हैं, केवल और केवल कीबोर्ड्स के यहाँ पर बटन चलते हैं। इसी वजह से जब हम इसके ऊपर एस्केप की दबाते हैं, ईएससी का मतलब हो गया एस्केप की, तो वो हम अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, अपनी ओरिजिनल स्लाइड के अंदर आ जाती हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखी थी। तो बच्चों, सारी की सारी शॉर्टकट कीज आपको याद करनी है। याद क्या करनी है, दिमाग के अंदर ऐसी बिठा लेनी है कि एक दो क्वेश्चन जो आएंगे उनको आपको तुरंत की तुरंत फटाफट सॉल्व कर देना है। दूसरी बात कि जो हमारा कोर्स है और जितने भी इसके नोट्स हैं वो हमारी ऐप के ऊपर है, तो आप वहाँ से इन सारे के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, और सारी की सारी जितनी भी सोल्व और अनसोल्व वीडियोस हैं क्वेश्चंस की, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।